नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान में एक ज़बरदस्त बदलाव राजस्थान की राजनीति में देखने को मिल रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ही राजस्थान में एक नई लीडरशिप उभरती हुई हमें सामने दिखाई दे रही है। अब ये जो नई राजनीतिक ताकत कह सकते हैं, युवा ताकत कह सकते हैं, आगे चलकर कुछ युवाओं ने ज़बरदस्त तरीके से चुनाव में प्रदर्शन किया है अपने दम पर, अपनी लोकप्रियता पर। उन्हें राजनीतिक पार्टी की टैग की कोई आवश्यकता नहीं थी और उनका जिस तरह से रुतबा लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे निश्चित रूप से जो बड़ी राजनीतिक दल है राजस्थान में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो और जो तमाम दल हैं, उनके रणनीतिकारों में घबराहट जरूर है। बाहर से घबराहट जाहिर नहीं करें, लेकिन अंदर से घबराहट जरूर उन्हें हो रही है। मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो रविंद्र सिंह भाटी हो, जो भाजपा से बगावत करके उन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता था विधानसभा का, चाहे राजकुमार रोत हो, और चाहे हनुमान बेनीवाल तो बहुत पहले से ही सक्रिय हैं, और चाहे आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद हो। हालांकि आज़ाद समाज पार्टी का प्रदर्शन ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं कह सकते विधानसभा चुनाव के दौरान, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने अपनी ताकत को सिद्ध किया है और उनका रुख राजस्थान की ओर हुआ है, तो निश्चित रूप से दलित वोट बैंक पर आने वाले सालों में वो अच्छी घुसपैठ कर सकते हैं। लेकिन ये जो नई जो लीडरशिप उभर कर सामने आ रही है, उससे निश्चित रूप से बड़े राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं में घबराहट जरूर है। और अब जिस तरह से राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, और इन उपचुनावों में भी इन नई लीडरशिप की भूमिका काफ़ी एक देखने लायक होगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से नरेश मीणा पर अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। नरेश मीणा पहले चुनाव लड़ने से मना कर चुके थे, जब जैसे ही आधी रात को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा हुई और देवली उनियारा में कस्तूर चंद मीणा को टिकट दिया, उसके तुरंत बाद ही उन्होंने मीडिया में साफ कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन कुछ ही घंटों में जिस तरह से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया और निर्दलीय फार्म भी भर दिया है कल, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि देवली उनियारा में क्या कांग्रेस पार्टी इस सीट को बरकरार रख पाएगी। इस बीच इन विधानसभा चुनावों में दौसा में भी एक राम लक्ष्मण की जोड़ी इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो देवली उनियारा में भी अब एक राम और लक्ष्मण की जोड़ी जो हाड़ौती अंचल से ताल्लुक़ रखती है, इस जोड़ी के चर्चे भी ज़बरदस्त तरीके से नरेश मीणा के निर्दलीय रूप से फार्म भरने के बाद में होने लगे हैं। लोग कहने लगे हैं और पब्लिक में भी ये चर्चा है, चाहे हम चौराहे पे बैठे हैं, चाहे गाँवों में जाएं, कहीं भी जाएं, वहाँ पर इस तरह की चर्चा सुनने को मिल रही है कि हाड़ौती अंचल में राम लक्ष्मण के नाम से मशहूर हुए राजनीतिक क्षेत्र में प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा, जो एक दूसरे को जिस तरह से नरेश मीणा प्रहलाद गुंजल को अपना राम बताते थे, अपना राम जैसा बड़ा भाई बताते थे, तो प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा को लक्ष्मण जैसा अपना भाई लगातार बताते रहे हैं और उसमें कोई दो राय भी नहीं है। हालांकि अलग अलग जातियों से ताल्लुक़ रखते हैं प्रहलाद गुंजल, जहां गुर्जर समाज के दबंग और जोशीले नेता हैं, तो नरेश मीणा समाज के दबंग और जोशीले नेता हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं ने जिस तरह से हाड़ौती अंचल में मीणा और गुर्जर समाज के जिस तरह की दूरियां बनी हुई थी आरक्षण आंदोलन के बाद में, और उसके बाद में उन्होंने जिस तरह से वहां से एकता कायम की लोकसभा चुनावों के दौरान अपने शानदार भाषणों के माध्यम से, अपने शानदार प्रयासों के माध्यम से, उसमें कहीं ना कहीं ये तो कहना पड़ेगा कि मीणा और गुर्जर समाज या हाड़ौती अंचल में इन दोनों ही नेताओं ने एक अच्छा काम किया जातियों में आपस में मेलजोल बिठाने में। लेकिन अब चर्चा ये है कि नरेश मीणा ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रहलाद गुंजल के लिए ज़बरदस्त तरीके से प्रयास किए थे, उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरे रात दिन एक कर दिए थे। प्रहलाद गुंजल जितनी मेहनत नहीं कर रहे थे, उससे कहीं दुगनी तिगनी मेहनत नरेश मीणा प्रहलाद गुंजल की जीत को सुनिश्चित करने के लिए कर रहे थे। अल सुबह से लेकर देर रात तक उनकी चुनावी सभाओं का दौर लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला। सोशल मीडिया में भी ज़बरदस्त माहौल बना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि प्रहलाद गुंजल चुनाव नहीं लड़ रहे बल्कि नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर उन्होंने जिस तरह से रामायण में भगवान राम के लिए लक्ष्मण की भूमिका आप सब जानते हैं कि किस तरह की उनकी भूमिका थी। भगवान राम के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, अपनी पत्नी को, और जंगलों में उनके साथ भटकते रहे थे पूरे 14 साल। और जब रावण से युद्ध हुआ तो उन्होंने अपना सब कुछ अपने बड़े भाई राम के लिए कुर्बान किया।
ठीक उसी तरह की कुर्बानी उस समय नरेश मीणा ने प्रहलाद गुंजल के लिए की थी। तो अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी है कि कांग्रेस पार्टी से एक तरीके से नरेश मीणा ने बगावत कर दी है निर्दलीय फार्म भर के। और जिस तरह से फार्म भरने के बाद वो ये कहते भी हैं कि राहुल गांधी ही नहीं, अब तो चाहे दिवंगत पंडित जवाहरलाल नेहरू, दिवंगत इंदिरा गांधी, दिवंगत राजीव गांधी भी आ जाए तो वे कांग्रेस पार्टी से समझौता नहीं करेंगे। तो फिर निश्चित रूप से, क्योंकि प्रहलाद गुंजल कांग्रेस पार्टी में हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी में उनको शामिल हुए लोकसभा चुनावों से ठीक पहले वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में कोटा से टिकट दिया। कांग्रेस पार्टी में उनको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनका सम्मान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो क्या अब नरेश मीणा जिस तरह से देवली उनियारा से बगावत करके कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या प्रहलाद गुंजल अपने लक्ष्मण जैसे भाई नरेश मीणा के लिए चुनाव प्रचार के लिए देवली उनियारा में आएंगे? बड़ी बात यह है कि उन्होंने अभी जैसे राजस्थान पत्रिका गेट पर उम्मीदवारों की घोषणा होने से पहले नरेश मीणा ने वहां पर एक सभा आयोजित की थी। उस सभा में प्रहलाद गुंजल खुद चलकर आए थे और वहां पर मौके पर मौजूद युवाओं को उन्होंने कहा था कि आप वो जोश और आक्रोश को बचा कर रखिए, जब ज़रूरत पड़ेगी तब ये जोश और आक्रोश काम में आएगा, अभी आप शांति रखिए। उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, अपनी भाषा को शालीन रखिए। लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, नरेश मीणा को टिकट नहीं मिला है, कस्तूर चंद मीणा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो अब क्या प्रहलाद गुंजल का आगे रवैया क्या होगा, इस पर देवली उनियारा के लोगों की निगाहें नहीं बल्कि हाड़ौती अंचल के लोगों की निगाहें भी प्रहलाद गुंजल के व्यवहार पर टिकी हुई है। जिस तरह से नरेश मीणा ने कहा है कि हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत, रविंद्र सिंह भाटी, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेताओं ने खुलकर उनका समर्थन करने की बात कही है। हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर लेकर नरेश मीणा के लिए प्रचार के लिए आएंगे। राजकुमार रोत ने भी पूरा समर्थन दिया है, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी पूरा समर्थन दिया है, रविंद्र सिंह भाटी ने भी पूरा समर्थन दिया है, चुनाव प्रचार में आने के लिए कहा है। तो क्या अब प्रहलाद गुंजल कांग्रेस पार्टी में होते हुए नरेश मीणा के प्रचार के लिए आएंगे? क्योंकि नरेश मीणा ने बगावत कर दी है कांग्रेस पार्टी में, तो क्या अब वो कांग्रेस पार्टी से पंगा लेंगे नरेश मीणा के लिए प्रहलाद गुंजल? ये एक देखने वाली बात है और इस विषय पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि देवली उनियारा में गुर्जर समाज के मतदाताओं की संख्या दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर मीणा समाज, दूसरे नंबर पर गुर्जर समाज। ऐसी स्थिति में अगर प्रहलाद गुंजल वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए आते हैं तो निश्चित रूप से नरेश मीणा को बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। लेकिन अब इससे पहले प्रहलाद गुंजल को 100 बार सोचना होगा कि नरेश मीणा बागी हैं, कांग्रेस पार्टी से बगावत करके उन्होंने फार्म भरा है। तो अगर वे नरेश मीणा का समर्थन करने या चुनावी सभाओं का आयोजन करने वहां जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी उन्हें भी अनुशासनहीनता का नोटिस दे सकती है और कांग्रेस पार्टी से उन्हें हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हालांकि ये सारी चीज़ें वो जानते हैं, कुशल राजनेता हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि नरेश मीणा ने उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया था चुनावों के दौरान। नरेश मीणा दिल से उनसे जुड़े हुए हैं और लोग ये भी जानते हैं कि प्रहलाद गुंजल भी नरेश मीणा से दिल से जुड़े हुए हैं। तो आगे प्रहलाद गुंजल के लिए मुश्किलें ज़्यादा यहाँ पर पैदा हो गई हैं, लेकिन काफ़ी अंदर से ठोस और मजबूत राजनेता हैं। राजनीतिक पार्टियों की टेक की ज़्यादा चिंता भी नहीं करते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ठोकर मारी और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, अपने व्यक्तिगत रिश्तों को वो जल्दी से ख़राब नहीं करते। लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि हो सकता है नरेश मीणा नाम वापस ले ले, लेकिन अगर नरेश मीणा नाम वापस नहीं लेते हैं तो क्या फिर प्रहलाद गुंजल जिस तरह से और नेताओं ने, चाहे वो मैंने अभी तमाम नाम जिक्र कर दिए हैं, उनके कहने से ही नरेश मीणा ने निर्दलीय फार्म भरा है, तो क्या प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा के लिए चुनाव प्रचार के लिए आएंगे? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहाँ पर गुर्जर समाज के वोटरों की संख्या ज़्यादा है। और अगर प्रहलाद गुंजल वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आते हैं तो नरेश मीणा की राजनीतिक ताकत में और इजाफा होगा। चुनाव कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल चर्चा यही हो रही है कि क्या अपने लक्ष्मण जैसे भाई के लिए प्रहलाद गुंजल देवली उनियारा में चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे। नमस्कार दोस्तों।